मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 1997 में पूछा गया था पूछ रही हूँ। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अपनी मां की प्रताड़ना के कारण एक अवयस्क लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष की है घर छोड़कर चली जाती है। क्या कह रहा है? अपनी मां की प्रताड़ना के कारण एक अवयस्क लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष है अपना घर छोड़कर चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर बम मिलता है जो उसे अपने घर ले जाता है। लड़की को घर ले जाता है। घर पर लड़की को कपड़े, धन और गहने देता है और लड़की की इच्छा से उसके साथ मैथुन करता है। यहाँ पे ब ने क्या अपराध किया है? क्या कह रहा है कि अपनी मां की प्रताड़ना के कारण एक अवयस्क लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष की है अपना घर छोड़कर चली जाती है। रेलवे स्टेशन पर उसे ब मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर पर ब उसे कपड़े, धन और गहने देता है और लड़की की इच्छा से उसके साथ मैथुन करता है। यहाँ पे उसने कौन सा अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 361 और 375 के उपबंधों के अंतर्गत सुसंगत है। क्या कह रहा है कि जो 361 है आईपीसी की और 375 इसके उपबंध के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 361 में विधिक संरचना में से व्यापहरण को परिभाषित करता है। 361 क्या कहता है? विधिक संरचना में से व्यापहरण को परिभाषित करता है। विधिक संरचना में से व्यापहरण जो कोई किसी अवयस्क हो, यदि वह पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का हो, अगर स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की हो, या विकृचित व्यक्ति को। क्या कह रहा? जो कोई किसी अवयस्क को, अगर वह पुरुष है तो 16 वर्ष से उसकी आयु कम हो और स्त्री है तो 18 वर्ष से उसकी आयु कम हो, या कोई विकृचित व्यक्ति को। फिर दूसरा कहता है कि ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति के विधिक संरक्षक की संरचना में से जो अवयस्क है या विकृचित व्यक्ति है उसके जो विधिक संरक्षक है उसकी संरचना में से ऐसे संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाता है, बहका ले जाता है। क्या कह रहा? जो कोई किसी अवयस्क को, अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिक संरचना में संरक्षक की संरचना में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है, बहका ले जाता है, तो वह ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरचना में से व्यापहरण करता है। क्या कह रहा है? वह क्या करेगा कि ऐसे अवयस्क या जो विकृचित व्यक्ति है उसकी विधिक संरचना में से व्यापहरण करता है। प्रस्तुत समस्या में अपनी मां की प्रताड़ना के कारण एक अवयस्क लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष की है घर छोड़कर चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर उसे बम मिलता है। उसे अपने घर ले जाता है। घर पर लड़की को कपड़े, धन और गहने देता है और लड़की की इच्छा के साथ उसके साथ मैथुन करता है। व्यापहरण के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि मामले में व्यापहरण के चारों जो कंटेंट है वो पूरे हो, चारों तत्व पूरे होने चाहिए। प्रस्तुत मामला में जो लड़की है वह 15 वर्ष की है, इसलिए अवयस्क है तथा वह अपने माता पिता के बिना बहका कर ले जाता है। क्या कह रहा है कि तथा उसे उसके माता पिता की सहमति के बिना बहका कर ले जाता है। यहाँ व्यापहरण के तीनों तत्व पूरे होते हैं, लेकिन लड़की अपनी माता की संरचना में थी या नहीं यह महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि इस मामले में जो लड़की थी वह 15 वर्ष की थी, इसलिए अवयस्क थी और उसे उसकी माता की सहमति के बिना बहका कर ले जाता है और व्यापहरण के तीनों जो कंटेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो पूरे होते हैं, लेकिन लड़की अपनी माता की संरचना में थी या नहीं यह महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने यह माना कि कोई अवयस्क उस समय अपनी संरक्षक की अभिरक्षा में नहीं कहा जाता यदि उसे उसके माता पिता की छाया से हटा दिया गया हो या दुर्व्यवहार के कारण उसने स्वेच्छा से उसके नियंत्रण का परित्याग कर दिया गया।
क्या कह रहा है, न्यायालय ने कहा कि अगर अवयस्क है तो अपने संरक्षक की संरक्षता में नहीं कहा जाएगा यदि उसने अपने माता पिता की छाया से हटा लिया गया हो या दुर्व्यवहार के कारण उसने स्वेच्छा से उसके नियंत्रण का अभित्याग कर दिया हो। इसरार हुसैन 1941 लखनऊ के न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि इस धारा के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है कि किसी अवयस्क को ले जाना या बहकाना वित्तपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से होना चाहिए। यदि वह न लौटने के आशय से अपने संरक्षक की संरक्षता का परित्याग कर देती है तो उसे संरक्षक की संरक्षता नहीं मानी जाएगी। इसरार हुसैन के मामले में क्या कहा गया था कि अगर अवयस्क को इस धारा के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि किसी अवयस्क को ले जाना या बहका ले जाना उसका जो विधिपूर्ण संरक्षक है उसकी संरक्षता में से होना चाहिए। यदि न लौटने के आशय से संरक्षता का परित्याग कर दिया गया हो तो वहां पे संरक्षक की संरक्षता नहीं मानी जाएगी। फिर एक आया गुंदर सिंह का मामला 1965 का। इसमें एक अवयस्क बालिका ने दुर्व्यवहार के कारण घर त्याग दिया था और अभियुक्त के साथ चली गई थी। निर्णय हुआ था कि अभियुक्त व्यपहरण का दोषी नहीं है। क्या है कि इस मामले में गुंदर सिंह के मामले में एक अवयस्क लड़की दुर्व्यवहार के कारण क्या करती है, अपना घर छोड़कर अभियुक्त के साथ चली जाती है। यहाँ अभियुक्त को जो है व्यपहरण का दोषी नहीं माना गया था। प्रस्तुत मामले में उपयुक्त निर्णय के आधार पर कहा जा सकता है कि लड़की ने अपना घर त्याग दिया था, अतः उसे उसके माता की संरक्षता में नहीं थी। इस कारण व्यपहरण का जो चौथा कंटेंट है वह पूरा नहीं होता। मतलब कह रहा है कि जो चौथा कंटेंट है कि वह ले जाता है या बहका ले जाता है, चूंकि वह अपनी माता की प्रताड़ना के कारण अपनी माता की संरक्षिता को स्वयं त्याग दी थी, स्वयं परित्याग कर दी थी। यहाँ पे जो चौथा कंटेंट है वह पूरा नहीं होता, इसलिए व्यपहरण का अपराध नहीं होगा। प्रस्तुत मामले में जो अभियुक्त है वह 15 वर्ष की लड़की की सहमति से मैथुन भी करता है। अतः जो धारा आईपीसी की 375 है में परिभाषित बलात्कार दोषी होगा, क्योंकि 375 की जो उपधारा 6 है उसके अनुसार पहले क्या था, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की की सहमति के बिना। अभी क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की सहमति या सहमति के बिना उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार करता है। क्या है कि कह रहा है कि इस मामले में जो लड़की थी वह 15 साल की थी, भले उसकी सहमति से करा हो या बिना सहमति के किया हो, सब कंडीशन में क्या है कि वह बलात्कार का बलात्कार का दोषी होगा, रेप का एक्यूज होगा, मतलब उसने रेप किया है। क्यों? क्योंकि जो लड़की है उसकी उम्र 15 साल है। पहले 16 वर्ष से कम लड़की के का प्रावधान था। अभी क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की की सहमत से या बिना सहमत के, या तो उसके कंसर्ट से या विदाउट कंसर्ट भी अगर उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो वह क्या होगा, रेप का अपराधी होगा। अतः प्रस्तुत मामले में वह व्यपहरण का नहीं खाली रेप का दोषी होगा, बलात्कार का दोषी होगा, व्यपहरण का दोषी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर डिसलाइक करना है तो वो भी कर दीजिए, और कुछ सजेशन देना है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।